So there was a break in the lecture, and let me continue from there as well. Uh, Demonstrative. We were discussing about demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun, now a pronoun which is used to refer to something or someone at a distance or nearby is called demonstrative pronoun. उनका हमने जो है एग्जाम्पल बताए थे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, फिर हमने यूज बताया कि हुज बुक इज दिस इज व्हाट, ना दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे सच गुड इज माय वर्क, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। उसके बाद में प्लूरल ऑफ वन इज नोट, प्लूरल ऑफ वन इज वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज योर बुक, तो दिस वन इज माई बुक। तो वन वन क्या है, दिस इज ऑल्सो अ demonstrative pronoun. Next comes indefinite pronoun. Okay, next kind of pronoun is indefinite pronoun. Indefinite pronoun, a pronoun which refers to something or somebody in a general way, but not in definite way, you know, means any pronoun which is representing someone or something in a general way, not representing somebody or something in a definite way, it is called indefinite pronoun. Indefinite pronoun कौन कौन सी हैं, जैसे all, some, any, one, nobody, somebody, something, anybody, anything, everybody, nothing, none। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, एनीवन कैन डू इट, है ना, समवन, समवन, है ना, कैन डू इट। अब सम आर हैप्पी एंड सम आर अनहैप्पी, तो सम यहाँ पर क्या है, सम इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसी तरीके से वन मस्ट टू वंस ड्यूटी, तो वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता, तो दिस इज ऑल्सो इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, so this is all about indefinite pronoun. Now let me come to relative pronoun. Relative pronoun is any pronoun which refers to or relates to a preceding noun, मतलब जो अपने से जस्ट पहले के नाउन से संबंधित होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और इन पजेसिव सेंस। अब हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से, जैसे हु, whom, which, that, whose, है ना। अब हम उनको कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में और पजेसिव फॉर्म में। ह्यूमन बीइंग्स के लिए हमारे जो सब्जेक्ट फॉर्म में प्रयोग होते हैं वो होते हैं हु और दैट, वही ऑब्जेक्ट फॉर्म में हु और हुम आ जाता है, लेकिन पजेसिव फॉर्म में वो हुज आ जाता है। जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीजों के लिए, मतलब नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मीन्स जनरल चीजों के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट में विच होता है या दैट होता है, वहां था हु और दैट था। और सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या होता है, विच और दैट सेम रहता है। पजेसिव फॉर्म में वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, ऑफ विच, ऑफ विच का इस्तेमाल करते हैं, हुज का इस्तेमाल बहुत कम होता है पजेसिव सेंस में किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए। ठीक है, तो हम यूज इसका समझें, जैसे ए मैन हु वर्क्स हार्ड, है ना, गेट सक्सेस। अ मैन, हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मैन, तो दिस इज व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन। लाइकवाइज मैन हु और हुम आई लव द मोस्ट इज माई फादर, मतलब वो आदमी जिसको मैं सबसे अधिक प्यार करता हूं वो कौन है, मेरे पिता हैं। इसका मतलब हु और हुम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैन को, दे आर रिलेटिव प्रोनाउंस। लाइकवाइज द मैन हु चेंज्ड माय लाइफ इज माय रोल मॉडल, तो यहाँ पर मैन हु क्या है, ये हु इज रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि वो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइकवाइज अ मैन हुज एम इज नॉट क्लियर
will not get success. अब यहाँ पर who क्या है? This is also relative pronoun, है ना? तो is it clear? Yes, it is clear. Up to here, things must have been clarified. Now, next come reflexive pronoun and emphatic pronoun, and they are the last kinds of the pronouns. Reflexive pronoun, that is a pronoun which reflects the action of the verb on the subject. आपको समझना क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस में क्या होता है कि जो प्रोनाउंस है वो सेम होते हैं, आपको केवल डिफरेंस उसके एक्शन में समझना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि हियर दिस प्रोनाउन refers to or represents the action of the verb on the subject. This is called reflexive. जब किसी वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट पर दिखता है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सब्जेक्ट और उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? आई, माई सेल्फ, है ना, वी, आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, दे देम सेल्फ, इट सेल्फ, एंड वन सेल्फ। उसके बाद में यूज हम दिखाएं, जैसे एन ऑनेस्ट पर्सन, ए ऑनेस्ट पर्सन कीप्स हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम करप्शन। तो ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हमारा कीप्स या वर्ब क्या कीप्स, और वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट पर क्या है ना, सब्जेक्ट हमारा ऑनेस्ट पर्सन पर क्या है कि वो अपने को करप्शन फ्री रखता है। तो ये हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या है यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी तरीके से यू कैन डू और यू कैन राइट योर बायोग्राफी योर सेल्फ। हम अगर योर सेल्फ को यहां से उठा के यहां ले जाएं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। लाइकवाइज वन शुड करेक्ट वन सेल्फ, किसी आदमी को खुद को करेक्ट कर लेना चाहिए। तो क्या है कि करेक्ट जो है वो एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वन पर, ठीक है, करेक्ट करने का खुद को, है ना। तो ये वन सेल्फ हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आता है दूसरा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि यहाँ देखिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा, तो वहां हमने देखा था कि एक्शन ऑफ वर्ब ऑन सब्जेक्ट, बट एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि दिस इज अ प्रोनाउन विच रेफर्स टू एन एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ऑन द वर्ब। ये एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन का जस्ट रिवर्स होता है ना। हालांकि जो प्रोनाउंस हैं वो सेम होते हैं, जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, आर का आर सेल्फ, हिम का ही का हिम सेल्फ, है ना, सी का हर सेल्फ, है ना, दे का देम सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ठीक है। बट उनके यूज क्या है, अलग अलग होते हैं। जैसे वो सब्जेक्ट का इंपैक्ट कहाँ दिखता है, वर्ब पर। दे देम सेल्फ, वो अपना काम कैसे कर सकते हैं, दे देम सेल्फ कैन डू देयर वर्क, है ना, वो अपना काम अपने आप कर सकते हैं। ही हिमसेल्फ कम टू मीट मी, वो खुद ही मुझसे मिलने आया। उसी तरीके से वो अपना काम खुद ही कर सकते हैं। जैसे सी हर सेल्फ डिड हर वर्क, उसने अपना काम खुद से किया। तो यहाँ पर क्या है, ये सब क्या देमसेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन। तो मैंने क्या कहा है कि देर इज ए व्हाट a minute difference between the two. Emphatic pronoun refers to action of a subject on the verb, and reflexive pronoun refers to the action of a verb on the subject, है ना। एग्जाम्पल जैसे सी हर सेल्फ कैन डू हर वर्क, सी हर सेल्फ मतलब यहाँ हर सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट का वर्ब पर इंपैक्ट दिखा रहा है, तो दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एंड यहाँ पर क्या है, सी कैन डू हर वर्क हर सेल्फ, अब वर्क का एक्शन सब्जेक्ट पर दिखा रहा है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एंड सो फार we have discussed the pronouns in entire detail, and I hope you must have understood them, and it will be very easy for you guys to use them properly in a sentence so as to make
or English sentence beautiful, attractive, elegant, and more relevant, having no redundant use of nouns or noun phrase. So, I would also expect from you guys to subscribe and like my channel because it will encourage me to give you uh, more quality oriented material which will be helpful to you guys in setting paradigms in understanding, writing, reading, and expressing very good English. And as I have already stipulated you that language is the medium of expression of our thoughts. It gives the way of good manifestation. So you must have good command over language, and you cannot have so until and unless